राधिका की शादी करवाने चाहते हैं। आदिवासी लोग राजा के बेटे से इस समय दिव्यम आने वाला है, चाकू लेकर आदिवासियों के इलाकों के अंदर राधिका को यहाँ से बचाकर निकालना वाला है। मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आप भी राधिका का साथ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को सिर्फ एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट राधिका जरूर लिखें। कहानी की शुरुआत एक बेचैन शाम से होती है। घर का वातावरण कुछ अजीब है, जैसे हवा में भी चिंता की लहरें तैर रही हों। हर कोई परेशान है, लेकिन सबसे ज्यादा आंखें उस एक नाम को खोज रही हैं, राधिका। वह सुबह से गायब है, किसी को नहीं पता कि वह कहाँ है। कोई फोन नहीं, कोई संदेश नहीं, और उस स्त्री की गैर मौजूदगी जो हमेशा घर को अपने अस्तित्व से सजाती थी, अब एक खालीपन बनकर दीवारों से टकरा रही है। दूसरी ओर राधिका, जो एक बेटी होने के साथ साथ एक बहू, एक पत्नी और एक मजबूत इरादों वाली औरत भी है, अकेली जंगल की ओर बढ़ रही है। उसकी मां सुजाता कहीं खो गई है। कोई सुराग नहीं, कोई उम्मीद नहीं, लेकिन राधिका की ममता और हिम्मत ने उसे डर से परे कर दिया है। वह हर झाड़ी, हर पेड़, हर पत्थर के पीछे अपनी मां का चेहरा तलाश रही है। जंगल की नमी, अजनबी आवाजें और हर तरफ छाया सन्नाटा एक अलग ही रहस्य की तरह लग रहे हैं। तभी अचानक कुछ आदिवासी उसे घेर लेते हैं। वे उसके सवालों का जवाब नहीं देते, केवल एक आदेश, चलो हमारे साथ। राधिका का मन कांप उठता है, लेकिन उसका चेहरा दृढ़ है। उसे नहीं पता कि वह किस ओर जा रही है, लेकिन उसकी आंखों में मां को बचाने का संकल्प है। झोपड़ियों के बीच वह एक ऐसी जगह पहुंचती है जो समय से परे लगती है, जहां आधुनिकता की कोई जगह नहीं, जहां नियम वही हैं जो वर्षों से चले आ रहे हैं। वहां उसे अपनी मां मिलती है। सुजाता कमजोर, थकी हुई, लेकिन जिंदा। मां और बेटी की आंखें मिलती हैं। एक क्षण को सारा डर जैसे गायब हो जाता है, लेकिन फिर आदिवासी मुखिया का आदेश सुनाई देता है, बलि दी जाएगी। देवी नाराज है। राधिका को काली माता के चरणों में बिठा दिया जाता है। बलि की तैयारी शुरू होती है। कोई मंत्र पढ़ रहा है, कोई बड़े बड़े तरबूज तोड़ रहा है। यह रस्म का हिस्सा है, एक ऐसा अंधविश्वास जो वर्षों से इस समाज में जड़ें जमाए बैठा है। पर तभी कुछ बदलता है। मुखिया कहता है, नहीं, बलि नहीं दी जाएगी, तुम अब सरदार के बेटे की पत्नी बनोगी। राधिका स्तब्ध रह जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका जीवन, उसका प्यार, उसका सपना, सब एक पल में चकनाचूर हो चुका है। वह उस पुरुष से शादी करने को मजबूर की जा रही है जिसे वह जानती तक नहीं, चाहती तो दूर की बात है। भागने की कोशिश नाकाम हो जाती है। उसे झोपड़ी में बंद कर दिया जाता है। सुजाता भी अब खुद को पूरी तरह असहाय महसूस कर रही है। उसकी बेटी, जिसे उसने कठिनाइयों से बचाकर बड़ा किया, आज उसकी आंखों के सामने एक सामाजिक कुप्रथा में फंस चुकी है। इधर दिव्यम घर पर नींद नहीं ले पा रहा। उसकी आत्मा अंदर से चीख रही है। सुबह होते ही वह जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे राधिका की चूड़ी मिलती है। वह पहचानता है उस निशानी को। यह इशारा है, यह संकेत है। वह तेज कदमों से आगे बढ़ता है, लेकिन रास्ते में एक आदिवासी महिला उसे रोकती है, क्रोध से भरी हुई आंखों में चेतावनी। अब दिव्यम को समझ आ चुका है कि राधिका और सुजाता किसी साधारण खतरे में नहीं हैं। वे एक ऐसी संस्कृति में फंस चुकी हैं जहां कानून, अधिकार और मर्जी की कोई जगह नहीं। वह छिपते छिपाते झोपड़ियों की ओर बढ़ता है। उसके पास समय कम है और डर बड़ा। वह जानता है कि अगर उसने देर की तो राधिका उसकी नहीं रहेगी, न शारीरिक रूप से न भावनात्मक रूप से। उधर आदिवासी बस्ती में अब नए नियमों की तैयारी हो रही है। शादी की विधि शुरू की जा रही है। सरदार का बेटा सजे हुए वस्त्रों में बैठा है। ढोलक बज रही है। राधिका अब भी कैद में है, अपने भीतर, अपने डर में, अपने प्रेम और आत्मसम्मान के संघर्ष में। उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वह सब कुछ हार कर एक आदिवासी की दासी बन जाए, या फिर कोई चमत्कार उसकी जिंदगी को फिर से उसकी अपनी बना दे। तभी जैसे ही सरदार के बेटे ने राधिका की मांग में सिंदूर भरकर उससे शादी करने वाला था, दिव्यम हाथ में चाकू लिए वहां पहुंच गया। दिव्यम यह सब मंजर देखकर हैरान रह गया और सारा माहौल वहीं थम सा गया। अब यह केवल एक कहानी नहीं है, यह एक युद्ध है आस्था और परंपरा के बीच, प्यार और बलिदान के बीच, न्याय और अंधविश्वास के बीच। जंगल अब चुप नहीं है। हर पेड़, हर शाखा जैसे कुछ कह रही है, कोई तो आने वाला है जो इस खामोशी को तोड़ेगा। लेकिन क्या वह समय पर पहुंचेगा? क्या राधिका खुद को बचा पाएगी? क्या सुजाता फिर से एक मां बनकर अपनी बेटी को जीवन का उजाला दे पाएगी? और क्या दिव्यम एक पति, एक योद्धा बनकर उस स्त्री को लौटा पाएगा जो उसकी आत्मा है? कहानी अब एक मोड़ पर है जहां जवाब आसान नहीं है, लेकिन अंत तक पहुंचना जरूरी है।
और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दो, घंटी को जो पर सेट कर ले, आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। हम मिलते हैं आपको ऐसी नेक्स्ट कहानी के अंदर मन आपाने अति सुंदर की।